Hello everyone, this is Kavya. Welcome you all in our next video series. हमने पिछले बहुत सारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स देखे, कौन से देखे, याद करो। हमने तो पहले बिल्डिंग के टाइप देखे, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर और कंपोजिट स्ट्रक्चर। उसके बाद एक स्ट्रक्चर को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एक तो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। जो ग्राउंड के नीचे है वो है सब स्ट्रक्चर, जो प्लिंथ के ऊपर है, लाइक जैसे ग्राउंड लेवल के ऊपर है, वो है आपका सुपर स्ट्रक्चर। उसके बाद हम एक एक से बिल्डिंग कंपोनेंट्स देखे। हम नीचे से शुरुआत करते हैं क्योंकि बिल्डिंग हम नीचे से बनाते हैं, जिसके एक्सकेवेशन करते हैं, मतलब गड्ढे गड्ढे बनाते हैं और फिर हम उसमें फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन, देन प्लिंथ, उसके बाद फ्लोरिंग, उसके बाद वॉल, कॉलम, बीम, स्लैब, डोर एंड विंडोज। ये सारे कंपोनेंट्स हमने अभी तक देखे, उसके सारे फंक्शंस भी हमने अभी अच्छे से याद कर लिए। तो अभी हम देखते हैं स्टेयरकेस। स्टेयरकेस क्या होता है? अगर हम सेकेंड फ्लोर पे रह रहे और हमें ऊपर जाना है थर्ड फ्लोर पे, तो हम कैसे जाएंगे? सीढ़ियों से ना, तो उसे स्टेयरकेस कहते हैं। Staircase is a type of vertical communication in a building unit to have access to various floor levels. मतलब हम अलग अलग फ्लोर लेवल पे जाने के लिए स्टेयरकेस का इस्तेमाल करते हैं। Consist of several steps which in turn have riser and trade. अभी अगर हम एक स्टेयरकेस देखें तो उसमें राइजर एंड ट्रेड होता है। ओके, आई विल शो यू इन द इमेज। ये रही इमेज। ये जो बच्ची बैठी है आपकी तरह ऑनलाइन पढ़ रही है, ये भी है। जिस पे बैठी है वो है स्टेयरकेस। अगर आप ये कलर वाला पोर्शन देखें, जैसे ब्लू के शेड से ये सारे, और फिर येलो, तो ये जो वर्टिकल पोर्शन है, ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल वाला, ये जो पोर्शन है हम उसको बोलेंगे राइजर, क्योंकि हम इतना ऊंचा जा रहे हैं ना, राइज कर रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो है राइजर। ओके, और ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है जहाँ पे उसने पैर रखे, जहाँ पे वो बैठी है, ये वाला पोर्शन उसको बोलते हैं ट्रेड। ओके, सो इट कंसिस्ट सेवरल स्टेप्स विच इन टर्न हैव राइजर एंड ट्रेड। सो इसी ये पूरी स्टेप होती है, ये वन स्टेप, सेकेंड स्टेप, ये नंबर ऑफ स्टेप्स होती है स्टेयरकेस को। फिर और वो क्या करती है, उसमें क्या क्या होता है? राइजर होता है, ट्रेड होता है, राइजर होता है, ट्रेड होता है, इस तरीके से। उसके बाद अपना नेक्स्ट, उसका फंक्शन क्या होता है स्टेयरकेस का? टू प्रोवाइड इजी एक्सेस फॉर वर्टिकल, हम ऊपर नीचे इजीली जा सकते, टू कम्युनिकेशन फ्रॉम वन फ्लोर टू अदर। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज पैरापेट। पैरापेट, अगर आप अपनी छत पर जाए तो एक छोटी सी वॉल होती है 2-2.5 फीट की, उसको पैरापेट बोलते हैं। पैरापेट इज अ टाइप ऑफ वॉल विच इज कंस्ट्रक्टेड एज एक्सटर्नल फेस ऑफ टेरेस एंड balconies फॉर सेफ्टी ऑफ ऑक्यूपेंट्स अगेंस्ट फॉल। कोई भी गिर ना जाए इस वजह से वो प्रोवाइड की जाती है, तो वो स्पेशल वॉल को पैरापेट वॉल बोलते हैं। उसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ टेरेस यूजर। सबसे पहले हम जो भी बिल्डिंग काम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हमारा सबसे पहला एम होना चाहिए कि हमारे बिल्डिंग में रहने वाले की सेफ्टी हम सुरक्षित करें। सो टू प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ टेरेस यूजर वी प्रोवाइड पैरापेट वॉल टू प्रिवेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द पिच रूफ ऑन वॉल। ये रहा आपका अनदर फंक्शन। उसके बाद है लिंटल। लिंटल क्या होता है? अभी अगर कोई विंडो और डोर के लिए अगर आप ओपनिंग छोड़ रहे हो, और ये ओपनिंग के ऊपर अभी अगर सीधा विंडो और डोर के ऊपर अगर आप ब्रिक वर्क करोगे, ओके, कोई भी वॉल खड़ी कंस्ट्रक्ट करोगे, तो फिर वो डोर विंडो टूट जाएगा उस लोड के, वो ऊपर के लोड की वजह से। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल मेंबर क्यों? क्योंकि वो लोड कैरी करेगा। ये ऊपर वाली जो ब्रिक वर्क है उसका लोड कौन कैरी करेगा? लिंटेल कैरी करेगा, ये डोर तक नहीं पहुंचने देगा। सो और ये यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। सो लिंटेल इज अ शॉर्ट बीम, ये छोटे बीम की तरह ही है। इट एंड्स बिल्ट इनटू अ वॉल, वॉल में हम उसके दोनों एंड्स फिक्स कर देते हैं। इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर प्लेस्ड ओवर अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ वॉल और वॉल और डोर, विंडो, वेंटिलेटर, कबर्ड एक्सेट्रा। सो दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज लिंटेल। याद रखिए, आप सबके घर को लिंटेल होगी, फिर वो कलरिंग में चुप गई होगी। ओके, इसको हम अगर कलर कर देंगे तो दिखता नहीं, हमें सिर्फ डोर और ये वाला पोर्शन दिखता है। So lintels are usually casted integral with weather shed or chhajja.
functions are to support the function of wall over the opening and to transmit the load on either side of opening. Now अभी हमारा लास्ट कंपोनेंट है सिल. जैसे लिंटल ओपनिंग के ऊपर वाले साइड होता है, सेम सिल ओपनिंग के बॉटम वाले साइड होता है, मतलब नीचे वाली साइड. The bottom horizontal surface of an opening which is support the vertical members of opening is called sill. They are designed with a slope towards the exterior of room to drain rainwater coming inside the build function inside the build. Okay. So इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी नीचे वाला पानी वगैरह कुछ भी हो अंदर नहीं आ सकता, वो सिल की वजह से थोड़ा स्लोप ही हम उसको डिजाइन करते हैं. ओके. फंक्शन है उसका टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ वॉल बिलो द विंडो, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू विंडो और वर्टिकल मेंबर ऑफ ओपनिंग, and to provide protection against rainwater coming inside the structure. So these are the functions of the sill. ओके. ये रहे अब हमारे सारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स. हमने सब याद कर लिया है. हमने सबस्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर के अभी जो पार्ट्स थे, फाउंडेशन, प्लिंथ, फ्लोर, वॉल, बीम, कॉलम, स्लैब, पैरापेट वॉल, डोर्स एंड विंडोज, स्टेयरकेस, लिंटेल, सील, ये सब हमने अभी पढ़ लिया. अभी जब ये सब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम करेंगे तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते, सो दैट अगर कोई अर्थक्वेक आए तो उसके लिए अपना स्ट्रक्चर उसे रेजिस्ट कर सके, वो गिरे ना. तो वो प्रिंसिपल्स हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे. जनरल डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन फेज. सो लेट्स डिस्कस. दीज आर द फ्यू प्रिंसिपल्स. फर्स्ट इज दी, तो ये कुछ डिजाइन प्रिंसिपल्स है. ये डिजाइन प्रिंसिपल्स क्यों होते हैं? जैसे है कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम बांधे, अगर हम उसको प्रॉपर प्रिंसिपल से बांधे तो वो सेफ रहता है. यूजर्स की हम सेफ्टी इंश्योर करते हैं. अगर अर्थक्वेक वगैरह आए तो बड़ी बड़ी इतनी बिल्डिंग हम इतना खर्चा करके बांधते हो तो वो गिरे ना. इसके लिए हम ये प्रिंसिपल्स अगर अच्छे से ध्यान में रखें और इस हिसाब से अगर हम अपना स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा ये बहुत ही अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा. ओके. ये हम प्रिंसिपल अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू एवरीवन.